दोस्तों अगर आपने भी आईपीएस क्लर्क के लिए आवेदन वगैरह कर दिया और फॉर्म को सबमिट करने के बाद या फिर बीच में आपको पता चल गया है कि भैया आपके फॉर्म में हो गई है कोई मिस्टेक जिसमें आपको करेक्शन करना जरूरी है, तब क्या आगे चल के इसमें कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है, क्या कोई दूसरे तरीके से आप इसके फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यानी कि आपको पूरी करेक्शन की प्रोसेस में इस वीडियो में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, आपको कुछ डेट्स वगैरह इसमें मेंशन करी गई हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे भैया कोई भी करेक्शन की डेट मेंशन वगैरह नहीं कर रखी है, यानी कि इसके फॉर्म में कोई भी करेक्शन की डेट वगैरह नहीं आने वाली है। वैसे भी आईपीएस की तरफ से कितने भी फॉर्म आ चुके हैं अभी तक, उसमें कभी भी कोई भी करेक्शन की डेट वगैरह नहीं आई है, ना ही फ्यूचर में इन्होंने कोई नोटिस डाला कि भैया इस डेट में आप कोई करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। यानी कि आपको ये तो मान के चलना है भैया आगे चल के फ्यूचर में कोई करेक्शन की डेट आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अगर मिल जाए तो वो कह नहीं सकते हैं, वैसे अभी तक तो मतलब आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि आईपीएस ने कभी आगे चल के फ्यूचर में कोई करेक्शन की डेट नहीं दी है। लेकिन हाँ, एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। उस तरीके को बताने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ। भैया जब भी आप इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपको भरना पड़ता है आपका नाम, साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर आपके नाम में या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक वगैरह हुई और रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद आपको पता चला गया है कि भैया आपकी इस चीज में कोई मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर चाहे तो दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टेक नहीं है तो आपको हो सकता है वो चेंज करना पड़े, क्योंकि इनमें ओटीपी वगैरह तो आती नहीं है, तो इस वजह से कभी बार गलत नंबर से या फिर गलत ईमेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, लाइव इमेज कैप्चर करनी पड़ती है। उसके अगले स्टेप पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है। आपके पिताजी माताजी के नाम आ जाएगा, आपकी कुछ और दूसरी डिटेल्स वगैरह आ जाती है, एड्रेस वगैरह आ जाता है। उसके अगले स्टेप पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करनी पड़ती है, ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर रखी है, कंप्यूटर डिग्री या फिर डिप्लोमा वगैरह क्या कर रखा है, उसकी डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है। उसके अगले स्टेप पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती है। और उसके अगले स्टेप पर जब आप आते हैं तो आपके सामने पूरा प्रीव्यू आता है। अब प्रीव्यू से पहले दोस्तों आप चाहे तो अपने कोई भी डिटेल में चेंज वगैरह कर पाएंगे, लेकिन जब आपने एक बार प्रीव्यू को चेक करने के बाद सबमिट कर दिया उसके बाद आप इन सभी चीजों में कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आपने पेमेंट अभी तक नहीं कटवाई फिर भी आप चाहते हैं अपने फॉर्म में करेक्शन करने का, तो आप सिंपली एक नया रजिस्ट्रेशन करके नई मोबाइल नंबर नई ईमेल आईडी से आप चाहे तो उन डिटेल को चेंज कर सकते हैं और दोबारा से पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद नए वाले फॉर्म की आपको फीस वगैरह कटवा देनी है। तो उस केस में आपका पुराना वाला फॉर्म तो मान होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी फीस वगैरह नहीं कटी है, आपका नया वाला फॉर्म ही मान किया जाएगा। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे ही हो सकता है आपने फीस वगैरह भी कटवा दी, इसके बाद पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई, तब आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। जब आप इसके नोटिफिकेशन को ओपन करके इसके पेज नंबर 29 पर आएंगे, यहाँ पर 11वें नंबर पॉइंट में दोस्तों आपको जानकारी लिखी हुई मिल जाएगी। नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट, यानी कि कोई भी एक कैंडिडेट से कोई भी स्टूडेंट को एक से ज्यादा बार फॉर्म को अप्लाई वगैरह नहीं करना है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटर्न्ड एंड द एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेटेड चार्जेस पेड फॉर द अदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विल बी स्टैंड फॉरफिड। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर बाई चांस कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है और फीस वगैरह भी कटवा देता है, तो उस केस में जो उसने लास्ट में फॉर्म को फिल किया है वो यहाँ पर उसका मान किया जाएगा, और जो उसने इससे पहले वाले फॉर्म की फीस वगैरह भी कटवा दी वो यहाँ पर उसकी रिफंड वगैरह या फिर वापस वगैरह नहीं की जाने वाली है। अब इसके थ्रू आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। वो ऐसे हो सकता है जैसे मान लीजिए आपने अपने पहले वाले फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट भी कर दिया और फीस वगैरह भी कटवा दी है, तो बाद पता चला कि भैया उस फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, भले ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है या फिर कोई दूसरी डिटेल को चेंज वगैरह करना है जिसमें मिस्टेक हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चाहे तो सेम मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पुराना वाला फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, तो आप चाहे तो सेम नंबर से भी कर सकते हैं, सेम ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। अगर पहले वाले से ना हो तो डिफरेंट मोबाइल नंबर डिफरेंट ईमेल आईडी। तो आपको क्या करना है, नए फॉर्म को फिल करने के बाद जो भी आपको डिटेल को चेंज करना है उसको अच्छे से डिटेल को चेंज करने के बाद पूरे फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए। लेकिन इस बार जो आपका दूसरा वाला फॉर्म हुआ है उसको भी आपको फीस वगैरह कटवानी पड़ेगी। अब उसके इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके दो फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गए। जो आपका बाद में आपने फॉर्म फिल किया था जिसमें आपने डिटेल को चेंज करने के बाद दोबारा से सबमिट किया था, तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मान किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिसाब से मैंने लिखा है भैया लेटेस्ट वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म आपका मान किया जाएगा जो आपने बाद में फिल किया है। तो आपका पुराना वाला फॉर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाला फॉर्म ही आपका मान किया जाएगा। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया फीस जो हमने 2 बार पेमेंट करवाई है, पहले वाले की भी और दूसरे वाले की, तो भैया फीस ये जाने वाली है, फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। वो समझ जाइए कि भैया आपकी करेक्शन का चार्ज वगैरह चला गया है, तो फीस आपकी ये लोग रिफंड नहीं करेंगे, फीस आपकी वो चली जाएगी। तो आप चाहे तो दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपकी फॉर्म में कोई बड़ी मिस्टेक है। चाहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
कि भैया ऐसी ऐसी मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो गई, क्या मुझे दोबारा से फॉर्म को फिल करना जरूरी है या फिर नहीं है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि भैया अगर आपने भले ही 2 बार फॉर्म को फिल कर दिया है और 2 बार एडमिट कार्ड भी जारी हो जाते हैं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, तो यहाँ पर एक लाइन उन्होंने और दे रखी है, भैया मल्टीपल अटेंडेंस और अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन कैंडिडेट रिजेक्टेड और मतलब कैंसल्ड। तो आपको ये याद रखना है, बाई चांस 2 बार आपने फॉर्म को फिल कर दिया और 2 बार एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं, तो आपको सिर्फ बाद वाले का ही एग्जाम देने जाना है, आपको पहले वाले का एग्जाम देने नहीं जाना है। तो ऐसा हो सकता है, कभी कभार हो जाता है, दोनों के एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं, कैंसिल नहीं होते हैं फॉर्म, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बाद वाले के जो कि फॉर्म आपका सही था उसका ही आपको एग्जाम देने जाना है, पहले वाले का आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, और उसी का फिर रिजल्ट वगैरह जारी किया जाएगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई और समस्या चल रही है करेक्शन से रिलेटेड या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड इसके फॉर्म में या फिर किसी दूसरे फॉर्म में, तो आप चाहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ, अगर आप इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, लाइव इमेज कैप्चर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चाहे तो इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में सभी चीजें कर रखी है कवर, फोटो सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने से रिलेटेड। और अगर आपको इसके फॉर्म को खुद ही फिल करना है मोबाइल से या फिर पीसी, तो नीचे वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा।